हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम कर्नाटक का तृतीय युद्ध देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने कर्नाटक का प्रथम और द्वितीय युद्ध देखा था, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको कर्नाटक का तृतीय युद्ध आसानी से समझ में आ जाए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध था वो 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक चला था। तो 1756 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रेलिया एवं प्रशा के बीच सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ और इस युद्ध में एक बार फिर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुआ। तो कर्नाटक की तीसरी युद्ध की स्टार्टिंग भी बाहरी यूरोप में ही हुई थी, पर उसकी लपेटें भारत में भी दिखाई दी थीं। तो 1756 ईस्वी में दोनों कंपनियां एक दूसरे की बस्तियों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वास्तविक युद्ध की शुरुआत तब हुई जब 1758 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लैली को कमांडर इन चीफ बनाकर भारत में भेजा था। तो काउंट डी लैली जब भारत आया था तो इसके आने से युद्ध को गति मिली थी और इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध था, जो आयकूट के नेतृत्व वाली सेना और काउंट डी लैली की नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना के बीच में हुआ था। याद रखिएगा, बांडीवास का जो युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजी सेना को किसने लीड किया था, तो आयरकूट ने, और फ्रांसीसी सेना को किसने लीड किया था, तो काउंट डी लैली ने। तो जो बांडीवास का युद्ध हुआ था ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट युद्ध है। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे थे और इसके बाद पांडिचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियों का अंत हो गया था। तो 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, वो समाप्त हो गया था और इसी संधि के द्वारा जो कर्नाटक का युद्ध चल रहा था वो भी समाप्त हो गया। तो इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, तो इस युद्ध के परिणाम के बाद भारत से फ्रांस का वर्चस्व खत्म हो गया और यह भी तय हो गया था कि अब अंग्रेजी कंपनी ही भारत में पूर्णतः अपनी प्रधानता बनाएगी और फ्रांसीसी बहुत थोड़े ही क्षेत्रों में सिमट कर ही रह गए थे, जैसे पांडिचेरी, माहे, कारिकल। मतलब कि फ्रांसीसी वो छोटे से क्षेत्र सीमित रह के, और अब ये तय हो गया कि आगे चलकर एक ही यूरोपीय कंपनियां यानी कि ब्रिटिश कंपनी ही भारत में अपना वर्चस्व बनाएगी। तो यहाँ पर कर्नाटक के तीनों युद्ध समाप्त होते हैं। अब हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 में स्टार्ट होता है और 1748 में समाप्त होता है। इसका कारण क्या था, तो ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार इसका कारण था, जिस कारण अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच युद्ध लड़ा जाता है। अमेरिका में भी युद्ध होता है, पर अमेरिका वाला हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अंग्रेज और फ्रांसीसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये भारत में व्यापार कर रहे थे। तो इसकी समाप्ति कब होती है, तो 1748 ईस्वी में एक्सला शैम्पेल की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति होती है। और इसका परिणाम क्या निकलता है, तो अंग्रेज एवं कर्नाटक के नवाब की इसमें पराजय होती है और उसके बाद दूसरा कर्नाटक युद्ध 1748 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक लड़ा गया था। और इसका कारण क्या था, तो दोनों कंपनियों द्वारा भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप इसका कारण था। इसकी समाप्ति किस संधि से होती है, तो 1755 में पांडिचेरी की संधि के द्वारा इसकी समाप्ति होती है। और इसका परिणाम क्या निकला, तो इसमें अंग्रेजों की अच्छी स्थिति रही थी। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक लड़ा गया था और इसका कारण क्या था, तो यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध इसका कारण था। और इसकी समाप्ति कब हुई थी, तो 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा इसकी समाप्ति हुई थी। और इसका परिणाम क्या निकला, तो अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी। तो उसके बाद आगे हम जो कर्नाटक के तीनों युद्ध लड़े गए थे उनके बीच में महत्वपूर्ण युद्ध भी हुए थे, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले सैंतोम का युद्ध 1748 ईस्वी में हुआ था और ये कर्नाटक और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। जब फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था तो इसका परिणाम क्या निकला, तो फ्रांसीसियों की इसमें विजयी हुई थी। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था अंबूर का युद्ध, जो 1749 में लड़ा गया था। इसमें डुप्ले, मुजफ्फरजंग और चंदा साहब के त्रिगुट, यानी कि इसमें तीन लोगों का गुट था ना, इसीलिए इसे त्रिगुट कहते हैं। तो त्रिगुट एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य में लड़ा गया था यह युद्ध। उसमें त्रिगुट की विजय हुई थी, यानी कि डुप्ले, मुजफ्फरजंग और चंदा साहब की विजय हुई थी।
तीसरा युद्ध अर्काट का युद्ध था, जो कि 1752 ईस्वी में हुआ था। ये क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना एवं चंदा साहब के पुत्र राजा साहब के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। और जो चंदा साहब थे ये त्रिचन्नापल्ली भाग गए थे और वहां पर तंजौर के राजा ने इनकी हत्या करवा दी थी। उसके बाद बांडीवास का युद्ध हुआ था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ये 1760 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच में, और इसमें फ्रांस का वर्चस्व खत्म हो जाता है और यहाँ पर अंग्रेजों की विजय होती है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमने इस वीडियो में कर्नाटक का तृतीय युद्ध देखा था और एक वीडियो मैंने पहले से अपलोड की हुई है जिसमें हमने कर्नाटक के प्रथम और द्वितीय युद्ध को कवर किया था। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।